इतनी भयानक भूख कि पेट जैसे अंदर से खुद को ही खा रहा हो। गला सूख चुका था, होठ फट गए थे और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा था। रोहन पिछले 3 दिनों से जंगल में भटक रहा था। न खाना न पानी, बस एक ही चीज थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी, उम्मीद। लेकिन आज उम्मीद भी जवाब दे रही थी। रात के 2:17 बज रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। रोहन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा ही था कि उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई घर, शायद खाना। वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस रोशनी की ओर भागा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, टूटी फूटी, लेकिन अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। रोहन ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। चल। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने एक बड़ी थाली रखी थी जिसमें गर्मा गर्म खाना था। रोहन की आंखें चमक उठी। आ जाओ बेटा। औरत की आवाज धीमी और अजीब थी। रोहन बिना सोचे अंदर चला गया। मुझे बहुत भूख लगी है, औरत मुस्कुराई। मुझे पता है। उसने थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। रोहन टूट पड़ा उस खाने पर, जैसे कोई जानवर हो। वो खाता गया बिना रुके। कुछ अजीब था। खाने का स्वाद अलग था, लेकिन भूख इतनी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। कैसा है खाना? औरत ने पूछा। बहुत स्वादिष्ट है, रोहन ने मुंह भरे हुए जवाब दिया। औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम जैसे लोग हमेशा यही कहते हैं। रोहन ने पहली बार गौर से उस औरत को देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। ये क्या है? औरत धीरे धीरे हंसने लगी। तुम्हें सच में नहीं पता तुम क्या खा रहे हो? रोहन का दिल बैठ गया। उसने नीचे थाली में देखा और उसके हाथ कांपने लगे। वो खाना नहीं था, वो इंसानी उंगलियां थी, कटी हुई, खून से सनी हुई। रोहन के गले में अटका हुआ निवाला बाहर निकल आया। ये क्या है? वो चीख पड़ा। औरत खड़ी हो गई। भूख बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती। रोहन पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे की लाइट झपकने लगी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। 3 दिन से भूखे होना, तुम्हें पता भी नहीं चला तुम कब से क्या खा रहे हो। रोहन के हाथ कांप रहे थे। मत आओ मेरे पास। औरत ने उसका चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम जब यहां आए थे तब से तुम अकेले नहीं थे। रोहन की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब? औरत उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई। तुम पहले ही एक इंसान को खा चुके हो। रोहन की आंखें फट गईं। नहीं, ये झूठ है। तभी उसे याद आया, जंगल में कुछ घंटे पहले उसे एक आदमी मिला था जो मर चुका था और उसके पास कुछ मांस पड़ा था। नहीं नहीं नहीं, उसका दिमाग घूम गया। तुम्हारी भूख तुम्हें यहां खींच लाई। अब औरत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा फटने लगा। अंदर से काला अंधेरा निकल रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहन की चीख गूंज उठी, बचाओ! और फिर सन्नाटा। अगली सुबह कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने आए थे। उन्हें वही झोपड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर खून फैला हुआ था और एक पुरानी थाली जिसमें आधा खाया हुआ मांस पड़ा था। तभी उनमें से एक ने धीरे से कहा, यह झोपड़ी तो सालों पहले जल चुकी थी।
सबके चेहरे पर डर फैल गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, भूख लगी है। सबने मुड़कर देखा। झोपड़ी के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी काली थीं।